अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए और आपको और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियाँ अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें एग्जाम्स में 90+ मार्क्स अता फरमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इसी फार्मूले पर सॉल्व होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं इतने आसान अंदाज में सिखाऊं कि आपको फिर किसी एकेडमी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि ऐसे स्टूडेंट जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन्हें एकेडमी जाने की परमिशन नहीं होती, उन्हें मैं इतने आसान अंदाज में सिखाऊं कि उन्हें फिर किसी एकेडमी की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उसे आप जरूर देखिएगा। मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक दे दूंगी। पहले आप अपने बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं जिन पर ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है। तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो सके। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास कुछ इस शक्ल का है। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसका प्रूफ बुक में गिवन है। अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका प्रूफ भी आपको बता दूंगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम अपने एक्सरसाइज की मदद से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल की पावर कम से कम एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए कि जिसकी पावर हमारे पास 2 हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये a जो है ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, आप वो वीडियो देख लें, उसमें आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन का मतलब है अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना। यहाँ पर हमारे पास अननोन वेरिएबल क्या है? अननोन वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास x है, यानी कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कैसे हमें पता चला? इसमें एक वेरिएबल ऐसे है कि उसकी पावर 2 है, तो हमें पता चल गया कि यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, तो क्या करना है कि ये फार्मूला, अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप इसको कम से कम 10 बार किसी बुक पर या अगर आपके पास वाइट बोर्ड है तो उस पर कम से कम 10 बार लिखें, फिर इंशाल्लाह ये आपसे कभी भी नहीं भूलेगा। 10 मरतबा इस फार्मूले को लिखें, इसी फार्मूले को बार बार लिखें। चाहे अगर आपको ज़बानी नहीं आती तो बुक में भी लिखा हुआ है, वहाँ से देखकर बार बार इसे आप लिखें, फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके जहन में ये बैठ जाएगा, आपसे भूलेगा नहीं। तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब हमने क्या करना है कि जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू हमने मालूम कर लेनी है, क्योंकि हमने इस फार्मूले में b, a और c की वैल्यू यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन होगी और स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इन दोनों का आपस में हमने कंपेयर करना है, फिर उसकी मदद से हमने ये a, b और c की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है। x स्क्वायर के बराबर है तो a हमारे पास 1 के बराबर है। फिर उसके बाद प्लस माइनस के बराबर तो नहीं हो सकता ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 8x माइनस इंटू प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो प्लस जो है वो प्लस के बराबर हुआ, x जो है वो x के बराबर हुआ, तो यहाँ से b जो है हमारे पास -8 के बराबर हुआ और फिर यहाँ पर प्लस प्लस के बराबर है और c जो है वो 15 के बराबर है। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज निकाल ली कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। बाकी मेथड सिंपल है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमारे
पास ये फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो फिर ये आपके लिए आसान होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, b की जगह पर हमने -8 पुट करना है, b की वैल्यू हमारे पास -8 है, एक माइनस फार्मूले वाला है और एक -8 b की वैल्यू में है। फिर उसके बाद प्लस माइनस अपनी जगह पर, यहाँ पर b है, इस b की वैल्यू पुट कर देनी है, 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास 15 है, इसको हमने यहाँ पर पुट किया और 2 की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हमने इसको सोल्व करना है, तो 8 64 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास 60 होता है, माइनस अपनी जगह पर। फिर 64 से जब 60 जाएगा तो हमारे पास 4 बच जाएगा, स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 2 होता है। फिर उसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन होता है, तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास 4 बच जाएगा। जब 2 हम इससे कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 4 बच जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो अब ये हमारे पास 4 प्लस माइनस 1 होगा, यहाँ पर जब 1 होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 1। अब ये हमारे पास एक वैल्यू प्लस है और एक माइनस है, 4 प्लस 1 है और एक 4 माइनस 1 है, तो ये हमने यहाँ पर लिखे। तो फिर ये 4 प्लस 1 हमारे पास 5 होता है और 4 माइनस 1 जो है हमारे पास 3 होता है। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक ऐसा वेरिएबल हमारे पास है कि उसकी पावर 2 है, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। देखें, प्लस को हम प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास माइनस होता है। पिछली क्लासेस में आपने ये फार्मूले पढ़े होंगे कि प्लस को जब हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस होता है और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो वही माइनस आता है। अब ये मैंने क्यों लिखा है मैं भी आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस वही माइनस आता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहाँ पर 1 है, सही है, ax स्क्वायर प्लस अपनी जगह पर bx प्लस c, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, कंपेयर का मतलब क्या है कि यानी ये x स्क्वायर जो है x स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर 1 है, तो a जो है हमारे पास 1 के बराबर हुआ, a की वैल्यू आ गई, इसलिए कि हमने a b c की वैल्यू मालूम करनी है, फिर वो हमने फार्मूले में यूज करके बाकी सोल्यूशन हमने करना है, यानी x की वैल्यू मालूम करनी है। फिर उसके बाद प्लस प्लस के बराबर हुआ, x x के बराबर हुआ, तो फिर यहाँ से हमारे पास b जो है वो -2 के बराबर हुआ, इसलिए कि x x के बराबर प्लस प्लस के बराबर। फिर उसके बाद प्लस प्लस के बराबर और c जो है वो -4 के बराबर हुआ। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने प्लस ये इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, इसलिए कि ये प्लस आपको समझाने के लिए कि ये प्लस जो है ये प्लस के बराबर है, प्लस ये वाला प्लस प्लस के बराबर होगा। अगर हमारे पास ऐसे हो कि यहाँ पर प्लस हो फिर तो मतलब यही है कि प्लस प्लस के बराबर और b की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ माइनस हो तो हम b की वैल्यू जो है नंबर तो जो लिखेंगे ही, उसके साथ जो साइन जो माइनस का साइन होगा वो भी हम जरूर लिखेंगे। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, बाकी कैलकुलेशन इजी है। अगर आपको फार्मूला याद हो तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करना है, तो b की वैल्यू हमारे पास -2 है, एक फार्मूले वाला साइन माइनस है और एक माइनस जो है वो b की वैल्यू में हमारे पास है। फिर उसके बाद प्लस माइनस अपनी जगह पर, b की वैल्यू यहाँ पर पुट की -2 है, फिर माइनस अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -4 है, ये हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद 2 अपनी जगह पर और a की वैल्यू मैंने पुट की है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे पास
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अपनी जगह पर, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। ये -2 का मतलब है कि ये -2 स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारे पास -2 2 बार है, तो ये माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 जार 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 16 होता है। तो अब इन दोनों का आपस में सिंपली हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 वो हमारे पास 20 आता है। ये मैंने इसलिए लिखा कि 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास कैंसिल हो, यानी 4 का स्क्वायर हमारे पास 2 हो जाएगा, तो वो 2 हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये नीचे वाला 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास वही 20 आता है। फिर ये स्क्वायर रूट 4 पर भी है और ये स्क्वायर रूट 5 पर भी, इनको मैंने अलग लिखा। फिर उसके बाद अंडर द रूट 4 जो है ये हमारे पास 2 के बराबर है, और ये बाकी वैल्यू अपनी जगह पर है। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये 2 हम इससे कॉमन ले लेंगे। फिर ये हमारे पास जब इससे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर, इससे 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ अंडर द रूट 5 बच जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास ये बच जाएगी, ये वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5। तो ये x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। एक हमारे पास x की वैल्यू है कि 1 प्लस अंडर द रूट 5, और एक x की वैल्यू 1 माइनस अंडर द रूट 5। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपका होम टास्क यही है कि आपने ये क्वाड्रेटिक फार्मूले को 10 बार लिखना है, और ये जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं इनकी भी 2 बार प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह फिर ये आपसे कभी भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।